नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी का खास कार्यक्रम होली का हुड़दंग। और होली के हुड़दंग में मैं हूं आपके साथ अतुल। शुरुआत करते हैं होली के इस जबरदस्त हुड़दंग के साथ। और आवाज आपको सबसे पहले अगर हम सुनवाएं तो ढोल की आवाज होली के हुड़दंग के साथ आना लाजमी है। मैं कहूंगा एक साथियों से जो ढोल लेकर के यहाँ मौजूद है इस रंगारंग कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम को एनडीटीवी ने खास तौर पर तैयार किया है, होली का हुड़दंग। और होली के हुड़दंग में हम आपको दिखाएंगे भारतीय संस्कृति, संस्कार और परंपरा के अलग अलग रंग। आज हम आपको इस कार्यक्रम में मिलवाएंगे जानदार, शानदार और देश के जाने माने कुछ कवियों से। हम आज आपकी मुलाकात करवाएंगे लोक गायकों के एक मंडली से, और साथ ही साथ महिलाओं की क्या परंपरा है, महिलाएं कैसे अपनी परंपरा के साथ होली का ये त्योहार मनाती हैं, और खास तौर से जो परंपरागत पकवान बनते हैं उनकी खुशबू भी मेरे नाक तक पहुंच रही है। खास बात यह है कि रंगोली का ये कार्यक्रम महिलाएं सजा रही हैं, हाथों में मेहंदी लग रही है, और इस तरह के अलग अलग रंग आपको दिखाई देंगे कार्यक्रम होली के हुड़दंग में। होली भी सजी हुई है, होली में आग भी लगेगी। और मैं आपको बता दूं कि खास इस कार्यक्रम में आप देखेंगे कांग्रेस और बीजेपी की एक दूसरे पर चलने वाली खास पिचकारी। और सवाल यह है कि जब लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में अगर आप एक दूसरे पर पिचकारी ना मरे तो कैसे संभव हो सकता है। यही बात है, और राजनीतिक सवाल हम पूछेंगे यहाँ कांग्रेसी और बीजेपी से कि इस चुनाव में कौन किस पे पड़ेगा भारी। ये है एनडीटीवी का खास कार्यक्रम होली का हुड़दंग। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पकवान मेरे साथ बन रहे हैं, ये पकवान खास तौर पे होली के लिए बनाए जा रहे हैं। आप नाम बता दीजिए अपना। वर्षा झा। वर्षा जी, हाँ। आप बना रही हैं गुजिया पपड़िया। गुजिया पपड़िया बना रही हैं। हाँ। तो गुजिया पपड़िया बनाने का जो परंपरा है, हाँ। तो कब सीखा आपने ये हमने हमारी मम्मी से सीखा, क्योंकि ये परंपरागत चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, उन्हीं से सीखा हमने। जी, आप नाम बता दीजिए अपना। किरण गुप्ता। किरण जी, आप जो परंपरागत होली मना रही हैं, खास तौर से पकवान बनाए जा रहे हैं, तो क्या खास है आपके पकवानों में? मिठास है, मीठे बनाए जाते हैं। क्या क्या नाम बता दीजिए। गुजिया, पपड़िया, लड्डू। गुने का भी खास महत्व है। गुना जो होता है, भी बनाए जाते हैं। गुने भी बनाए जाते हैं। आप नाम बता दीजिए थोड़ा सा। रजनी नाम दे। रजनी नाम दे। रजनी जी, आप क्या बना रही हैं खास तौर से? मैं गुजिया बता दीजिए जरा, हाथ में लेके कि गुजिया कैसे। तो आप देख रहे हैं कि रजनी जी गुजिया बना रही हैं, और यहाँ पापड़ी बनाई जा रही हैं। साथ ही साथ ये तैयारी है, महिलाओं ने रंगोली भी सजाई है। और मैं कहूंगा कि देखिए, ये मेहंदी हाथों पर सजा करके महिलाएं जब बैठी हैं तो होली की ये परंपरा है, और होली कहीं ना कहीं बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाई जाती है। और हम खास तौर से बुंदेलखंड की धरती पर हैं, और बुंदेलखंड की धरती पर अगर हम हैं तो बुंदेली बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। यकीनन अगर हम बातचीत करने का सिलसिला आगे करें तो बुंदेली में कुछ गीत सुनाएंगी आप थोड़ा सा? कोई बुंदेली का कोई परंपरा गीत हो या बुंदेली कोई भाषा हो, बता दीजिए। बुंदेली का गीत। बुंदेली में बात करके बताइए। बुंदेली में बात करके, हाँ मैं बुंदेलखंड भाषा में बोलती हूँ। देखिए, हम मना रहे हैं होली, ठीक है। हाँ। और हमारे गांव की भाषा में बोलते हैं भैया के होरी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ऐसी होरी खिलती है, आओ हम तुम्हें दिखाएं और अच्छी होरी खिलाएं, ठीक है। तो रंग गुलाल वाली भी है हमारे बुंदेलखंड में, और फेमस हमारे यहाँ की होली है गोबर वाली होली और कीचड़ वाली भी होली। तो आप आइए, हम आपको खिलाएंगे, और आप चाहें तो हमारे साथ खेल सकते हैं, गोबर वाली, कीचड़ वाली और रंग वाली। बताइए आप कौन सी खेलना पसंद करेंगे? और लठ वाली होली भी है क्या? हाँ, लठमार होली। तो बुंदेलखंड के पास सब कुछ है, गोबर भी है, कीचड़ भी है, और रंग गुलाल के साथ लठमार होली भी है। यही तो है रंग बिरंगे हिंदुस्तान की अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परंपरा, और उसका पूरा के पूरा एकजुट दिखाई देता है ये गुलिस्तान। और अगर हम आपसे मुलाकात करवाएं और साथियों की, तो आप पूरे इस सेट पर देख रहे होंगे कि लगातार हमारे साथ अगर हम इनकी मुलाकात कराएं तो ये बलबीर सिंह राजपूत जी हैं, और इनके साथ साथी हैं जो मशहूर लोक गायक हैं। और इधर अगर हम आपसे बताएं तो ये हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो कविगण हैं। डॉक्टर HP जैन साहब हरि हैं, जो जाने माने कवि हैं देश के। डॉक्टर मुकेश अनुरागी जी हैं, ये भी बहुत अच्छी कविताएं करते हैं।
आशुतोष ओश हैं, वो भी कविताएं करते हैं। और इधर अगर हम आपकी मुलाकात कराएं तो यहाँ हमारे साथ में आकांक्षा जी हैं, उनके साथ आत्माराम जी हैं। और ये जो मंडली है ये आपको इस रंगारंग कार्यक्रम से न केवल जोड़ने का काम करेगी, बल्कि हम आपसे ये भी वादा करते हैं कि हम आपको हिंदुस्तान की परंपरागत होली के अलग अलग रंग दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको होली के बहुत सारे रंग दिखाएंगे और बहुत सारी मुलाकातें आपकी खास खास लोगों से कराएंगे, तो इस क्रम को हम लगातार आगे बढ़ाते हुए आप तक पहुंचाते हैं कुछ और लोगों की। मैं सबसे पहले बात करूंगा यहाँ लोकगीत की। हम बुंदेलखंड की धरती पर हैं, मध्य प्रदेश का ये हिस्सा जहां हम शिवपुरी में शो को कर रहे हैं, ये बुंदेलखंड का एक हिस्सा है। और बुंदेलखंड से बुंदेलखंड कलाकार हमारे बीच में हैं, बलवीर सिंह राजपूत और उनकी पार्टी। और इस पार्टी की खास बात यह है कि ये न केवल अपनी गायन शैली के लिए जाने जाते हैं, बल्कि बुंदेली भाषा में वो खूब गाते हैं कि आप इनको सुनेंगे तो कुछ देर जरूर सुनना पसंद करेंगे। और इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य केवल इतना सा है कि हम कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में भारतीय संस्कृति, संस्कार और उसकी परंपरा को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये जो कलाकार हैं, इनमें से बहुत सारे लोग हैं, इन्हें कुछ लोगों के जरिए ही बुलाया जाता है। इस कला को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलना चाहिए, और यही हम कोशिश करते हैं कि जहां हमारे पॉप सिंगर्स हाईलाइट्स होते हैं, वही हमारे ये लोक गायक भी हाईलाइट होने की सख्त जरूरत है। तो बलवीर जी, आपका बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए। कुछ सुना दीजिए बुंदेलखंड में जोरदार होली का हुड़दंग, कम से कम समझ में तो आए, और आपकी ये सारंगी जरा बजे। सबको जय बुंदेलखंड पहुंचे, राम राम भैया सब जनन को। और ले एक बढ़िया सुंदर गीत हम सुना रहे हैं। अर्जुन डारो लाल रंग पिचकारी, जिन मारो श्यामो रंग पिचकारी, जिन मारो श्यामो रंग पिचकारी, जिन मारो श्यामो रंग पिचकारी। मोरी चूनर सारी भिंगा डारी, मोरी चूनर सारी भिंगा डारी, जिन मारो लाल रंग पिचकारी, जिन मारो श्यामो रंग पिचकारी, जिन मारो श्यामो रंग पिचकारी। श्याम श्याम से कह रहे हैं कि श्याम जिन मारो मोरे पिचकारी। और ये जो बुंदेली भाषा है कहीं ना कहीं कानों में रस घोलती है। यकीन जानिए कि ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को हमने अद्भुत बनाने का पूरा प्रयास किया है, और हम अलग अलग रंग दिखाने की आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लगातार देखते रहिए होली का ये हुड़दंग। एनडीटीवी का खास कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम को हमने सजाने के लिए खास तौर से तैयारी की है। और इसी तैयारी के बीच कुछ महिलाएं हैं जो मेहंदी लगा करके बैठी है, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत देर से आप तैयार हो रही हैं, तो होली पर तैयार होने का कोई खास मकसद? बिल्कुल, होली बहुत ही अच्छा त्योहार है। इसको सभी लोगों को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। इसमें रंग गुलाल सबसे होली खेली जाती है, और जो गिले शिकवा होते हैं वो सब मिटा के एक दूसरे को गुलाल लगाया जाता है। गुलाल लगाया जाता है जी। अच्छा, गुलाल लगाने के साथ साथ एक चीज और भी है कि कहते हैं कि होली पर अगर किसी से कुछ बैर हुआ हो पिछले साल या उससे पहले, तो मिटा देना चाहिए। जी क्या कहती है आप? बिल्कुल, होली के साथ बिल्कुल जैसे गुलाल लगा के सारे गिले शिकवा खत्म कर देना चाहिए। सारे गिला शिकवा खत्म कर देना चाहिए, एक दूसरे को हमेशा जो है प्रेम से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है हमारी संस्कृति है, यही कहती है कि अगर आपका किसी से बैर भी है, तो कहीं ना कहीं होली का जब त्योहार आता है तो उसे गले लगाकर माफ कर दिया जाता है। ये देखिए आप, ये भी हमारे साथ बैठी हैं, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। और ये जो मेहंदी आप अपने हाथों में लगा रही हैं, तो होली पर मेहंदी लगाने का कोई खास वजह? हाँ, होली आपसी मिलन का त्योहार होता है, भाईचारे का त्योहार होता है। तो हम कोई भी जब अच्छा काम करते हैं तो मेहंदी शगुन के रूप में लगाते हैं। और यहाँ पर हम सब लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि आपस में हम होली खेलें, एक दूसरे को गुलाल लगाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, इसीलिए हम होली का पर्व भी मनाते हैं। अच्छा, कुछ होली पर पारंपरिक गीत आप लोग गाते हैं क्या? कोई होली का कोई गीत अगर याद हो तो सुना दीजिए, गुनगुना दीजिए थोड़ा सा। हाँ, हमारी सखियां हैं यहाँ एक पर। आवाज में सब लोग गाइए जरा। चलिए राधिका शुरू करो। हाँ बताइए। ये होली पहली होली ये अयोध्या में खेली, राम जाने की बनी है जोड़ी, श्याम
मुकट खेले होली, दूजी जोड़ी ये वृंदावन में बनी है, दूजी होली ये वृंदावन बनी है, राधा कृष्ण की बनी है जोड़ी। ताली बजा दीजिए जरा, ताली बजा दीजिए। ये जो गाना इन्होंने गाया है, होली का जो गीत इन्होंने गाया, यहाँ कलाकार बहुत सारे हैं। यहाँ अलग अलग कलाकार हैं, लोक कलाकार भी हैं और क्लासिकल कलाकार भी हैं, कवि भी हैं, कार्यकर्ता कांग्रेस के भी हैं, भाजपा के भी हैं, और दोनों तीनों तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं के बीच से आपने आवाज सुनी, वो भी कम गायिका नहीं है। और वो गायकी जो आपने सुनी वो नॉर्मल हमारे पारंपरिक रूप से गाने वाली गायकी है, और जिसे हम अक्सर गुनगुनाते रहते हैं। यही गुनगुनाहट है, यही रंग है, और यही तो है होली, जिसे हम चाहे हुड़दंग के रूप में मनाएं या संस्कृति और संस्कार के रूप में। निश्चित तौर पर हम अब चलते हैं आपको लेकर के कवि सम्मेलन की तरफ। यहाँ रंग अगर हमारे अलग अलग हैं तो हम निश्चित तौर पर आपसे वादे के अनुसार उस कवि सम्मेलन तक पहुंचेंगे और आपको सुनवाएंगे डॉक्टर हरि प्रकाश जैन हरि की कुछ कविताओं के अंश। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद। आप बहुत जाने माने कवि हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और आप जो लिखते हैं बेहतर लिखते हैं। होली पर क्या बेहतर लिखा है इस बार? सुने जी मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज का जो माहौल है, वातावरण है, होली में हो गया है। चारों तरफ रंग और गुलालों की बौछारें हैं। टेसू के फूल जो लाल लाल खिले हुए हैं, उन्होंने अपना सुर्ख रंग पूरे वातावरण में बिखेर रखा है। ऐसे में कवि मन भी बेचैन हो जाता है और अपनी रचना को इस तरह पढ़ता है। देखें आप कि फूल रहे टेसू के मनहारी फूल, मौसम की अगन लगे कितनी अनुकूल। क्या बात है, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। मैं कहूँगा डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियों की आवाज अगर आप सबसे सुनाई दे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा गा रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। पहला बंद है, सुना है कि फागुन या गंध लिए बौर उठी अमराई, फागुन या गंध लिए बौर उठी अमराई, गुलमोहरी पवन चली भृंग पंथी बौराई, बहुत बढ़िया। तो खेतों ने ओढ़ लिया, खेतों ने ओढ़ लिया धानी दुकूल, मौसम की अगन लगे कितनी अनुकूल। मैं इस कविता के साथ आपसे फिर एक बार प्रार्थना करूंगा। ये कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं बुंदेलखंड की धरती से। इस समय हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं शिवपुरी मध्य प्रदेश में, और ये जो महिलाएं हैं, हमने आपको बताया कि जैसे पकवान बनाए जा रहे हैं, रंगोली सजाई जा रही है, और ये जो गुलाल लगाया जा रहा है, ये देखिए आप प्लेट में, जो होली के रंग हैं, और यही जो रंग है, रंग गुलाल जो गालों पर आपको मलता हुआ दिखाई दे रहा है, यही तो हमारे देश की संस्कृति को बयान करने वाले रंग हैं जो कहीं ना कहीं नजर आते हैं। अब हम आपको सुनवा चुके हैं लोकगीत, हमने आपको कविता भी सुनवाई, इसके साथ साथ हमने पारंपरिक जो गीत गाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, वो भी हमने आप तक पहुंचाया। अब हम क्लासिकल आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ क्लासिकल गाने के लिए आकांक्षा जी हैं, अच्छा गाती हैं, और काफी सारी एल्बमों में उन्हें देखा और सुना जाता है। तो यहाँ जब हमने शुरुआत की थी, तब ये भाई जो है ढोलक बजा रहे थे, तो पहले इनसे ही शुरुआत करते हैं। जरा बजाइए तो ढोलक जरा, और गा दीजिए कुछ जरा बुंदेली में या कुछ अपनी भाषा में, कुछ होली का कुछ अच्छा सा गीत जरा जल्दी से बजाइए। होली सुना, फाग सुना दीजिए, फाग जल्दी। हाँ। रंग डारो बसंती होरी में, 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 होरी में बर जोरी में, रंग डारो बसंती होरी में, होली में। रंग डारो बसंती होरी में, रंग डारो, यही कुछ कह रहे थे।
और यही तो देखिए आप रंग है, यही हिंदुस्तान की संस्कृति है, यही इसके संस्कार हैं और यही रंग हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं क्लासिकल की तरफ और आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं जल्दी से क्लासिकल कुछ। होली पर बहुत सारे रंग हैं और उन्हीं रंगों को देखने के लिए हम यहाँ, आकांक्षा जी बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। और सबसे पहले ये बताइए कि क्या सुना रही हैं आप होली पर, कुछ अच्छा सुना दीजिए। और आपके साथ आत्माराम जी संगत दे रहे हैं हारमोनियम पर और राहुल तिवारी जी हैं जो ढोलक पर इनका साथ देंगे। तो मैं आपसे जो है चाहूंगा कि कुछ बेहतरीन सा आप सुना दीजिए आज होली के हुड़दंग में। होली जहां हम कहते हैं कि कृष्ण के बिना होली अधूरी है, कृष्ण के बिना होली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो भगवान कृष्ण को जब सबको परेशान करते हैं तो एक दिन गोपियों ने कहा कि क्यों ना हम भगवान कृष्ण को आज परेशान करें। और मेरी जो होली है वो कुछ इस तरह की है कि कृष्ण को छेड़ते हुए और जो है गोपियां वो कुछ यूं कहने लगती हैं। तो जरा होल बजा दीजिए भाइयों, क्योंकि कृष्ण को छेड़ रही है राधा बचाने की। रंग डालूंगी नंद के लालन पे, रंग डालूंगी रंग डालूंगी नंद के लालन पे, रंग डालूंगी। हाँ, चूंकि भगवान कृष्ण सांवले हैं तब सखी कहती है सांवरी गाल लाल कर गए हो, सांवरी गाल लाल कर गए हो, सांवर गाल लाल कर गए हो, मल गुलाल हो मल गुलाल दो गालन पे, रंग डालूंगी हो रंग डालूंगी नंद के लालन पे, रंग डालूंगी हाँ रंग डालूंगी नंद के लालन पे, रंग डालूंगी। उन्होंने कहा कि रंग तो डाल दिया लेकिन ये पुरुष ही लग रहे हैं, तो क्या किया जाए आज। तब एक ठिठोली करते हुए सखी कहती है नारी बनाए नचाए छाड़े हो, नारी बनाए नचाए छोड़े हो, नारी बनाए नचाए छोड़े हो, नारी बनाए नचाए छोड़ी हो, ढप मृदंग ओ ढप मृदंग हाँ ढप मृदंग के तालन पे, रंग मारूंगी हो रंग डालूंगी नंद के लालन पे, रंग डालूंगी हाँ रंग डालूंगी नंद के लालन पे, रंग डालूंगी। और डर के मारे छुपने लगते हैं। तब गोकुल में कहते हैं सखियां कहने लगती हैं डरो न देखे गोकुल गाँव को, डरो न देखे गाँव गोकुल को, डरो न देखे गाँव गोकुल को, डरो न देखे गाँव गोकुल को, बेंदी दे दे हो बेंदी दे दे भालन में, रंग मारूंगी हो रंग डालूंगी, ये रंग डालूंगी ये रंग डालूंगी। और रंग डालूंगी मतलब आपने सुना कि कितना रंगारंग कार्यक्रम है, कितनी अपनी रंगे हैं। और जो हम रंग आपको दिखा रहे हैं ये रंग आज इस होली पर्व पर आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। लगातार हम भारतीय संस्कृति परंपरा, उसके लोकगीत, उसकी क्लासिकल गीत, उसके पारंपरिक गीत, कवि कविताओं से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और न केवल हम प्रयास कर रहे हैं बल्कि ये भी कोशिश है कि राजनीति क्या कहती है। लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में अगर बात राजनीति की ना हो और होली का भी पर्व है
तो होली से जोड़कर ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? देखेंगे हमारे इस कार्यक्रम के अगले अंक में, मतलब अगले पार्ट में। आप देखते रहिए लगातार एनडीटीवी, और हम लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए।